दोस्तों, अगर आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है और आपको कोई ज्वेलरी वहां पर साबित करनी है कि सामने वाले ने वह ज्वेलरी पहनी हुई है, तो नॉर्मल ज्वेलरी के लिए हम क्या है, फोटोग्राफ्स या फिर वीडियो ऐसी चीज कोर्ट के अंदर लगाते हैं। तो अगर ऐसी चीजें आपके सामने आ गई हैं, तो इन तीन बातों का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर ज्वेलरी की कोई ऐसी वीडियो है जो आपके पास है और आपने उस वीडियो को बनाया है, सामने वाले ने अगर वह ज्वेलरी पहनी हुई है, तो वीडियो की कॉपी आपको पेन ड्राइव में डालकर कोर्ट के सामने पेश करनी है। और साथ ही उसके स्क्रीनशॉट लेकर भी आपको कोर्ट फाइल के अंदर जरूर लगाने हैं। वीडियो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई वीडियो ऐसी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट वीडियो देखने से थोड़ा परहेज करती है, लेकिन उस वीडियो में जो फोटोग्राफ्स हैं, उस वीडियो से जो फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, उनको कोर्ट के सामने जरूर लगाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फोटोग्राफ्स होते हैं वह बहुत ही क्लियरली फाइल में लग जाते हैं, बार बार उनको कोई भी देख सकता है। तो इस तरीके से फोटोग्राफ जरूर उसके अंदर लगाएं। अगर सिर्फ आपके पास फोटोग्राफ ही है तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो में से फोटोग्राफ अलग से निकालकर उनको कोड फाइल में जरूर लगाना है। और दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो अगर फोटोग्राफ है तो उसके कोई छोटे से फोटोग्राफ्स कोड फाइल में ना लगाएं। पूरे बड़े A4 साइज के जो फोटोग्राफ्स हैं उनको उस कोड फाइल के अंदर जरूर लगाएं, जिससे कि जो पिक्चर्स है वह बिल्कुल ही क्लियरली लगे उसमें। दोस्तों, अगर सामने वाले बंदे ने वह ज्वेलरी पहनी हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली, कोई भी चूड़ी पहन ली, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो सामने से दिखाई नहीं देती कई बार फोटो के अंदर, इसीलिए स्पष्ट रूप से बड़ा फोटो लगाएं, A4 साइज का। और अगर आप इस तरीके का फोटो उसमें लगाते हैं तो कोर्ट भी इस चीज से कोई परहेज नहीं करता कि भाई आपने छोटा फोटो क्यों लगाया है या फिर आपने बड़ा फोटो क्यों लगाया है। तो क्लियरली पिक्चर एक्चुअल में वहां पर दिखनी चाहिए। और आपको इस चीज से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है कि भाई कितना खर्चा आएगा, अगर मैं छोटा फोटो लगाता हूं तो कम खर्चा आएगा, या फिर मैं अगर बड़ा फोटो लगाता हूं तो ज्यादा खर्चा आएगा। दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एक्चुअल में कोर्ट के अंदर जो भी फोटोग्राफ्स लगाए जाएं वह बिल्कुल बड़े होने चाहिए और क्लियरली होने चाहिए, ताकि उसके अंदर सभी चीजें, यानी कि जो भी उसने पहना हुआ है वह सभी चीजें वहां पर क्लियरली दिखाई दें। सेकेंडली चीज है, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उसमें जो ना 63, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग 63 का सर्टिफिकेट जरूर लगाना होता है। एक्चुअल में वैसा वो जो सर्टिफिकेट होता है उसमें कुछ खास चीजें नहीं होती, बस उसके अंदर ये एक एफिडेविट की तरह ही होता है। सिर्फ उसमें यही लिखना होता है कि ये जो इसके अंदर जो नाम दिया गया है, यानी कि जो मेरा नाम क्या है, उसमें एड्रेस क्या है, ये फोटोग्राफ मैं लगा रहा हूँ, ये फोटोग्राफ मैंने कहाँ से लिया, और उसके अंदर ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि ये फोटोग्राफ्स आपने कहाँ से खींचा, किस मोबाइल के थ्रू आप इसको कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हैं, उसका EMI नंबर क्या है, किस कंपनी का वह मोबाइल है। इसके अलावा जिस प्रिंटर से आपने प्रिंट आउट लिया है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में उसमें दिखाना होता है कि भाई किस प्रिंटर से आपने वो लिया है। क्योंकि काफी सारी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट है जो ये कहती हैं कि अगर आपने प्रिंटर के द्वारा कोई भी फोटोग्राफ्स लिया है तो 63 सर्टिफिकेट में वह जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर प्रिंट आउट लिए हैं और जो फोटोग्राफ है उन पर डेट भी मेंशन होनी चाहिए कि किस तारीख को किस टाइम पर आपने वे फोटोग्राफ्स लिए हैं। हालांकि यहाँ पर यह देखा जाता है कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 63 का सर्टिफिकेट कोर्ट फाइल में जरूर देना होता है। इसमें अगर आप कोई और चीज ऐड करें, जैसे कि जो वीडियो आपने दी है, तो वीडियो के बारे में भी इसमें डिफेंड कीजिए कि मैंने ये वीडियो इस मोबाइल से, इस कैमरे से और यहाँ पर बनाई है। इस वीडियो में मैंने फोटोग्राफ्स इसी वीडियो से मैंने निकालकर कोर्ट फाइल में लगाए हैं। तो उसको भी डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो वीडियो है, वीडियो से ही एक्चुअल में जो ओरिजिनल सोर्स है वह वीडियो है, और वीडियो के अंदर से ही ये फोटोग्राफ निकालकर कोर्ट फाइल में लगाया हुआ है। दोस्तों, अगर फोटो कहीं आपने कहीं ईमेल से लिए हैं या फिर किसी व्हाट्सएप चैट से लिए हैं, तो या फिर किसी भी फेसबुक आईडी से लिए हैं,
तो उस जो सर्टिफिकेट होता है 63 का, उसके अंदर ये सारी चीजें उसके अंदर डिफेंड करनी जरूरी होती हैं कि जो मेन सोर्स है, क्या वह मोबाइल्स के थ्रू लिया है, फेसबुक आईडी के थ्रू लिया है, और फेसबुक आईडी मेरी थी, मैंने जब फेसबुक आईडी खोली तो उसमें ये फोटोज आए थे, तो ये सारी चीजें उसके अंदर जरूर लिखी होनी चाहिए। कहीं आपने जो भी ईमेल आईडी ली है या फिर सामने वाले की ईमेल आईडी आपने खोली थी उसमें से ये चीजें मिली थी, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें 63 सर्टिफिकेट में दिखानी होती हैं। तो इस प्रकार से जो भी सोर्स है आपको उसमें डिफेंड करना जरूरी है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह आता है कि भाई इन चीजों को डिफेंड कैसे करना है। देखिए, फोटोग्राफ या फिर वीडियो आपके पास तो आ गई है, आपने उसमें 63 का सर्टिफिकेट भी लगा दिया। अब इसमें सबसे जो मेन बात है वह होती है एग्जिबिट करवाना। जब आप कोर्ट के अंदर गवाही देते हैं या फिर कोई भी एविडेंस देते हैं, तो उसमें अगर आप मार्क करते हैं तो इसका मतलब है कि वह जो डॉक्यूमेंट है वह फोटोकॉपी है। लेकिन अगर आप उसमें एग्जिबिट करवाते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वह ओरिजिनल है। तो इसे आप एग्जिबिट जरूर कराएं, यानी कि पूरी पूरी कोशिश करें कि उसको एग्जिबिट कराएं, और साथ में उसको डिफेंड भी साथ साथ करें। डिफेंड कैसे करना है? एक तो नॉर्मली ये होता है कि भाई भाई देखिए, मैंने फेसबुक से या फिर मैंने अपने कैमरे से ये फोटो खींची है, और इसमें उसने जो भी सामने वाला बंदा है उसने ज्वेलरी ये पहनी हुई है। ये तो नॉर्मल लोग ऐसा होता है कि भाई एग्जिबिट कर देते हैं उसके अंदर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करना है। आपको डिफेंड भी साथ साथ उसमें करना है कि किसने जो ज्वेलरी है वह क्या क्या ज्वेलरी पहनी हुई है, गले में कौन सी चेन पहनी हुई है, सोने का हार पहना हुआ है, कान में जो कुंडल पहने हुए हैं, हाथों में गोल्ड की ज्वेलरी या फिर जो भी चूड़ियां होती हैं वह पहनी हुई है। इन बातों को भी आपको उसमें जरूर लिखना है कि ये फोटोग्राफ मैं इसमें जो चीजें पहनी हुई हैं वह बिल्कुल ओरिजिनल है, गोल्ड की हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बिल है तो उसको कोर्ट फाइल में जरूर लगाएं, और उसमें एग्जिबिट जरूर करें कि भाई ये बिल जो है यह उसी गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड बिल है जिसमें कि हमने ये गोल्ड ज्वेलरी परचेज की थी। और ये जो गोल्ड बिल है, ये जो गोल्ड परचेज का जो बिल है, इसको वहां पर कोर्ट फाइल के अंदर एग्जिबिट जरूर कराएं, जिससे कि आपको कोर्ट में काफी इजीली होगा डिफेंड करना। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी फोटोग्राफ्स लगा रहे हैं या फिर बिल्स लगा रहे हैं, तो उसको एग्जिबिट जरूर कराएं। जिससे ये क्लियर होता है कि भाई ये जो ज्वेलरी है ये हमारे घर की थी और वह जाते समय ये सारी ज्वेलरी लेकर गई थी। तो दोस्तों इससे जो है ना आपका जो केस है काफी स्ट्रांग होता है और सारी चीजें डिफेंड करना काफी इजी हो जाता है। दोस्तों इसमें थोड़ी मेहनत तो ज्यादा लगती है, हर चीज आपको देखकर सोच समझकर करनी होती है, लेकिन इससे क्या है, आपका जो केस है वह आपके फेवर में हो जाता है और आपको कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें डिफेंड करने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब भी आप कोर्ट के अंदर ये बिल लगाते हैं, ज्वेलरी के फोटोज लगाते हैं, तो एक्चुअल में होता है कि भाई सामने वाली जो पार्टी है वो ये कहती है कि भाई गोल्ड ज्वेलरी तो इन्हीं के पास थी, ये तो फिर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इस तरीके से हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी। तो वो तो अपना डिफेंड करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कोर्ट में यही बोलना है कि देखिए सर, ये जो फोटोग्राफ्स हैं इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जो ज्वेलरी हमारी थी, यानी कि जो ज्वेलरी हमारे पास थी वह साथ लेकर गई है, और देखिए इस वीडियो में या फिर इस फोटोज में बिल्कुल क्लियरली आ रहा है कि ये गोल्ड की ही ज्वेलरी है। तो इस तरीके से सामने वाली पार्टी पर दबाव बनता है, और कोर्ट के अंदर जब वह झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं झूठ सामने आता है और पकड़ में आ जाता है। तो दोस्तों इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, या फिर जिस मोबाइल के थ्रू या जिस फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप चैट के थ्रू आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, सेक्शन 63 का सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, और कोर्ट में ये क्लियरली डिफेंड करें कि भाई ये जो गोल्ड ज्वेलरी है यह देखिए उन्हीं के पास है, और जब वह हमारा घर छोड़कर गई थी उसके बाद की ये फोटोज हैं, ये वीडियोज हैं। तो इससे कोर्ट में ये प्रूफ हो जाएगा कि आप सही हैं, और जो आपकी वाइफ है जो गोल्ड ज्वेलरी लेकर गई थी वह कोर्ट में झूठ बोल रही है। तो इस तरीके से आपका जो केस है, आपका जो पक्ष है वह स्ट्रांग होगा और आप कोर्ट के अंदर केस जीत पाएंगे।
दोस्तों मैं आशा करता हूं, आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको पेश करना होता है और किस तरीके से केस को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको केस जीतने में काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके जो भी डाउट हैं वह सभी क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अभी भी इसी चीज टॉपिक से कोई भी चीज आप मुझे पूछना चाहते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ में आपके केस में ये चीजें हो रही हैं, तो आप हमसे कमेंट कीजिए। आप जो भी कमेंट डालते हैं मैं उस पर पूरी तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको रिप्लाई करूं और आपको एक आंसर दे सकूं। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और साथ साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर डाली जाती हैं वह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूजफुल होती हैं और इम्पैक्टफुल होती हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।